बलूचिस्तान में ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द मुताद्दिद संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में एहतियात बरत ली। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर करवाने ना करने का फैसला। आईनी तरमीम आज सेनेट इजलास में पेश नहीं होगी। कौमी असम्बली इजलास में भी तरमीम पेश ना किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की राय आने के बाद तरमीम को फाइनल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कोई तजावीज़ दी तो उन्हें हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। हुकूमत का इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राबते का फैसला। ओपोजिशन के ना मानने पर हुकूमत नंबर्स गेम को देखकर तरमीम मुतारिफ करवाएगी। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है, हुकूमत ने बाकायदा पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राबता किया है और तरमीम पर हिमायत मांगी है। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा और CEC ही फैसला करेगी। आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है लेकिन हुर्फ़ आखिर नहीं होती। मुशीर वज़ीर आज़म सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फौरी 27वीं तरमीम ला रहे हैं। पाकिस्तान के आइन में 26 तरामीम की जा चुकी हैं। 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को कोई मसला नहीं है। झूठे इल्ज़ामात लगाने वाला आज करप्शन के केस में अडियाला जेल में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2017 में बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का केस दायर किया। हत्या के इज़्ज़त का दावा में खासी पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है इस केस में हमें इंसाफ मिलेगा। Digitize and upgrade the operations, whether it's Karachi, Qasimpur and Gwadar, I think are all going to be very, very important in terms of replicating international best practices and really getting the regional trade partnerships to the next level. How we are looking at AI and the digital infrastructure and how that is going to, inshallah, propel the economy forward, or our minerals and mining sector, which is again going to be a game changer for Pakistan as we go forward. ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दामात किए। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई। टेलीकॉम कंपनियों के लिए पाकिस्तान में डेटा होस्टिंग लाजमी करार। PTA ने क्रिटिकल टेलीकॉम डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2025 को हतमी शक्ल दे दी। नई सिक्योरिटी रेगुलेशंस पर स्टेक होल्डर्स से फीडबैक तलब कर लिया। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के लिए डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान लाजमी होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पंजाब से अरकान पार्लियामेंट के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड मैरिज, घरेलू तशद्दुद, सिंध हिंदू मैरिज पर गुफ्तगू। पूरे मुल्क के पार्लियामेंटेरियन को समाजी मसाइल पर एक दूसरे के साथ राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन में 10 अरब रुपए तकसीम किए। सुतरा पंजाब प्रोग्राम में 1,40,000 वर्कर्स और 2,000 से ज़ायद अफसरान जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में 94 लाख टन से ज़ायद वेस्ट उठाया जा चुका। पंजाब हुकूमत तमाम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रही है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब लोकम हायरिंग एक्ट 2025 मंजूर कर लिया गया। एक्ट के तहत तिब्बी माहिरीन को शफाफ तरीक़ेकार के जरिए आर्जी बुनियादों पर भर्ती किया जाएगा।
नई लोकम पॉलिसी कमेटी भर्तियों के मयार, मुद्दत, तनख्वाहों, मरात और मुआहदे की शराइत का तयन करेगी। बलूचिस्तान में नर्सों की शदीद कमी, 10,000 के मुकाबले में सिर्फ 1700 नर्सेस बलूचिस्तान में दस्तयाब। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नर्सिंग कॉलेज के क़याम का फैसला। मीर सरफराज बुट्टी कहते हैं हर डिवीज़न में नर्सिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। बलूचिस्तान के नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत देकर बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कैफेटेरिया में होने वाले धमाके से जख्मी अफराद की तादाद 12 हो गई। धमाका एयर कंडीशन गैस प्लांट में हुआ। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से इमारत लरज़ उठी। सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में वाक़े कैफेटेरिया में कई रोज़ से गैस लीकेज की शिकायत मौसूल हो रही थी। कराची में खूनी डंपर का खौफनाक खेल। रामस्वामी में डंपर ने एक और नौजवान की जान ले ली। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, एहलिया जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया। मुश्तरिक शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा पहुंचे। गार्ड ने सैकड़ों लोगों के सामने फायरिंग कर दी। कराची में डंपर गर्दी और लियाकत महसूद के गार्ड की सरेआम फायरिंग। पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। पहली FIR मकतूल शाहजेब के वालिद की मुद्दत में दर्ज की गई। दूसरी FIR समाजी रहनुमा अब्दुल कादिर मेमन की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में कहा गया लियाकत महसूद ने जाए वक़वा पर लोगों को संगीन नताइज की धमकियां दी। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के गार्ड्स ने सरेआम फायरिंग की। औरतों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का डंपर हादसा और फायरिंग का नोटिस। कहा शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। सवात के इलाके कांजू में फायरिंग। अमन कमेटी का साबिक रुकन जाँ बहक। मुल्जिमान मौके से फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इलाके में खौफो हिरास। सांगड़ में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। पुलिस ने लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल करके बस ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स मुल्तान ने स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। 1 करोड़ 34 लाख रुपए मालियत की चांदी जब्त। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बुआता के करीब कार्रवाई की गई। बस की तलाशी के दौरान 30 किलो स्मगल चांदी बरामद हुई। बस के किसी मुसाफिर ने चांदी की मलकियत का दावा नहीं किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। तर्जुमान PIA का कहना है कि बैरून मुल्क परवाजें रवाना होना शुरू हो गई। कराची से टोरंटो, इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों ने बर वक्त उड़ान भर ली। लाहौर से मदीना परवाज़ 14 घंटे ताख़ीर के बाद रवाना की गई। सवात में मौसम सरमा की पहली बारिश। मैंगोरा समेत एतराफ में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी जारी। बाराई सवात के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी। कलाम, अतरोड़ और गबराल के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। और उमरकोट के सहराई इलाके में कम और वक्त पर बारिशें ना होने के बायस कहत की सूरत हाल। काश्त की हुई फसलें किल्लत आब के बायस सूख गईं। चरागाहों में चारा खत्म। बड़े पैमाने पर मवेशी हलाक। इलाका मकीनों की हुकूमत से मदद की अपील। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।